जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन में। आज आपका 2 दिन का करंट अफेयर कंपाइल है, अर्थात आपका 28 तारीख और 29 तारीख का करंट अफेयर इसी में एक साथ कर दिया गया है। तो चलिए, अब से इसका फॉर्मेट बदल दिया गया है। अब मैं एमसीक्यू के फॉर्म में आपके लिए लेके आऊँगा और साथ ही इसका नीचे में एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। चलिए, पहले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे पहला उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला है, अर्थात प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ऐसा कौन-सा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। हम सब बात करेंगे कि जीआई टैग किसे कहते हैं, क्या होता है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पहले आप इसका उत्तर देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन में क्या है? सोहराई, आदिवासी आभूषण, कानी शॉल और बाँस शिल्प, ठीक है। तो जो झारखंड का जो पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है उसको बोलते हैं दोस्तों, सही उत्तर कौन हो गया? सोहराई, ठीक है। तो आपको उत्तर मिल गया है। अब हम एक-एक करके बात करते हैं कि जीआई टैग किसे बोलते हैं, सोहराई क्या होता है। हम लोग सब एक-एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, नीचे। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्या है ना कि जो सोहराई है वो एक चित्रकला का नाम है, ठीक है। इसका चित्रकारी होता है, एक पेंटिंग होता है जो झारखंड में बनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दीवारों पे बनाया जाता है। आप देखते होंगे गाँव देहात में, कभी आप जाइएगा तो आपको गाँव देहात में आपको जो घर के जो दीवार होते हैं आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ पेंटिंग मिलते हैं, ठीक है। उसी को सोहराई कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सोहराई चित्रकला झारखंड की एक पारंपरिक आदिवासी भित्ति चित्रकला है। भित्ति मतलब होता है दोस्तों दीवार पर। ध्यान रखिए दोस्तों, जो भित्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दीवार पर बनाई गई जो चित्रकला है उसको बोला जाता है भित्ति चित्रकला, ठीक है। तो ये दीवारों पर बनाई जाती है। अच्छा, जो खास तौर पर हजारीबाग क्षेत्र में, ये इस प्रसिद्ध कहाँ पर है दोस्तों? हजारीबाग क्षेत्र में है। ये संथाल, मुंडा, उरांव, कुर्मी जनजातियों की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। यह कला सोहराई त्योहार के अवसर पर मिट्टी बनाई जाती है। अर्थात ये जो सोहराई जो कला बनाई जाती है, चित्रकला, वो किस पर्व में मनाया जाता है दोस्तों? तो एक सोहराई त्योहार होता है, ठीक है। ये दिवाली के बाद आता है, ठीक है। लमसम दिवाली के बाद आता है। चलिए, के अवसर पर मिट्टी पर बनाई जाती है, जो फसल कटने के बाद, ध्यान रखिए दोस्तों, फसल कटने के बाद और दिवाली के आस-पास मनाई जाती है। यानी कि जब भारत में दिवाली मनाई जाती है तो उसी के आस-पास, ठीक है, आदिवासी यों के द्वारा सोहराई त्योहार मनाई जाती है और इसी त्योहार के उपलक्ष्य पर महिलाओं के द्वारा दीवार पर, ठीक है, अपने एक चित्रकला बनाई जाती है। इस पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों है कि प्राकृतिक रंग, अर्थात किसी प्रकार का आर्टिफिशियल रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें पशु, पक्षी, प्रकृति का चित्रण, ठीक है, और कृषि जीवन शैली को दर्शाया जाता है, ठीक है। बात सारी बात इसी में मैंने लिख दी है एक बार, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि जीआई टैग किसे कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, तो उससे पहले और कुछ जान लीजिए क्यों क्यों कोई भी वर्तमान समय में ये क्यों है इंटर न्यूज़ पर। तो न्यूज़ पर आने का कारण ये है दोस्तों कि अभी वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा कि झारखंड के सोहराई को जो जीआई टैग मिलने, ठीक है ना, ये तो बहुत पहले मिल चुका था। इसके बाद अभी वर्तमान समय में 5 अन्य ऐसे उत्पाद हैं, 5 ऐसे झारखंड के अन्य उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग देने की तैयारी चल रही है। मैं नीचे भी आऊँगा कि जीआई टैग किसे कहते हैं, आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन-कौन है दोस्तों? तो पहला हो गया आदिवासी आभूषण, ठीक है। यानी पहला तो आपका सोहराई हो गया जिसे मिल चुका है। अब 5 ऐसे झारखंड के उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिलने वाला है। कौन-कौन है दोस्तों? तो पहला हो गया आपका आदिवासी आभूषण, फिर हो गया कानी शॉल, ठीक है दोस्तों, एक तरह का शॉल होता है। एक हो गया बाँस शिल्प, ठीक है, बाँस से बना हुआ कोई शिल्प हो गया। एक कुचई सिल्क हो गया, ठीक है, सिल्क से बना हुआ एक उत्पाद होता है। एक हो गया भगिया सिल्क, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये सब है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने प्रकार के है, यह दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीआई टैग का अर्थ क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो जीआई टैग है इसको बोलते हैं हम लोग हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर। अर्थात हर देश में, ठीक है, या हर क्षेत्र में कुछ ऐसी उसकी विशेषता होती है उस जगह की जिसके कारण उस क्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। या इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। यह भौगोलिक संकेत, आपको पता होगा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र की कुछ विशेषता होती होगी। जैसे झारखंड में अगर बात करें, फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए लातेहार को ले लेता हूँ, ठीक है। तो लातेहार में कुछ ऐसी जगह है जो लातेहार के लिए फेमस है, ठीक है। जैसे लातेहार का नेतरहाट हो गया, ठीक है। तो लातेहार के लिए यूनिक हो गया, ये पूरे झारखंड के लिए यूनिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये नेतरहाट सबसे ऊंचा में बसा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो उसी प्रकार कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो सिर्फ झारखंड के किसी स्पेशल क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसको बचाने के लिए और उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। अर्थात जिस उत्पाद को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिल जाता है ना, तो उसको बेनिफिट क्या मिलता है ना, तो जीआई टैग मिलने से हैंडीक्राफ्ट की पहचान होती है। अर्थात जो भी उत्पाद को जीआई टैग मिलेगा उसकी एक अलग पहचान बन जाएगी कि भैया ये उत्पाद इस क्षेत्र से बिलोंग करता है
और वहाँ की आर्थिक और सामरिक स्थिति में बदलाव आएगा। साथ में आपको क्या होगा, आर्थिक लाभ भी होगा। क्योंकि जब इसकी पहुँच पूरी दुनिया तक पहुँचेगी तो आपको क्या होगा, इसमें आर्थिक लाभ होगा, लोग इसको खरीदने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो जीआई टैग मिलता है दोस्तों, ये 10 सालों के लिए मिलता है। ठीक है, ये किसे मिलता है दोस्तों, 10 सालों के लिए मिलता है। चलिए अब पूरी बात पढ़ लेते हैं। देखिए, जीआई टैग का अर्थ होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, जो किसी उत्पाद पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक संकेत होता है। ठीक है, किसी उत्पाद को चिन्हित करने के लिए कि ये उत्पाद स्पेशल है, यूनिक है, इसको बचा कर रखना है, इसको संरक्षण करना है। ठीक है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होता है। ठीक है, हर एक स्थान की अपनी विशेषता होती है, वहां पर कुछ यूनिक होता है। ठीक है, तो उसके लिए होता है। चलिए अब बात करते हैं कि जीआई टैग की अवधारणा कहाँ से आई। ध्यान की दोस्तों, तो जीआई जो टैग है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इसकी अवधारणा विश्व व्यापार संगठन, ठीक है दोस्तों, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1994 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में किसी विशेष स्थान पर कुछ अगर उत्पाद बनता है तो उसको एक यूनिक पहचान देने के लिए WTO के द्वारा शुरू किया गया 1994 में। ठीक है, चलिए अब इसी से एक मिलता जुलता एक प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो भारत का पहला जीआई टैग पाने वाला, ध्यान दोस्तों, तो पाने वाला, ये पानी लिखा गया, इसको क्या बोलेंगे, पाने वाला उत्पाद है दार्जिलिंग चाय। ध्यान रखिए दोस्तों, दार्जिलिंग कहाँ हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो आपका दार्जिलिंग जो पड़ता है वो आपका वेस्ट बंगाल का जो ऊपर का जो हिस्सा दिखिएगा ना, जब भारत का मैप देखिएगा दोस्तों आप खोलकर, ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, आपको वहाँ क्या बन जाता है दोस्तों, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग मिलेगा। और दार्जिलिंग की फेमस क्या होगी दोस्तों, दार्जिलिंग चाय हो गई। ठीक है, तो भारत का पहला जो जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया था, तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, मैं शॉर्ट लेकर आऊंगा क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए है। ठीक है, जिसको जेपीएससी की चाहिए होगा उसके लिए अलग से मैं लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पर ध्यान रखिए दोस्तों, किसी कारणवश से मैं कल नहीं दे पा रहा था करंट अफेयर, चलिए आज फिर से देखिए इसको। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, ध्यान रखिए दोस्तों, पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ होने वाला है। ध्यान रखिए दोस्तों, पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो ऑप्शन है राजगीर, रांची, मुंबई और भुवनेश्वर। तो सही उत्तर हो गया दोस्तों आपका राजगीर। ध्यान रखिए दोस्तों, राजगीर कहाँ पड़ गया दोस्तों, बिहार। ठीक है, कहाँ पड़ गया दोस्तों, बिहार। और किस लिए फेमस है दोस्तों राजगीर, आपको पता होगा। ठीक है ना, तो आप राजगीर जाइएगा तो बगल में क्या पड़ेगा, बोध गया पड़ेगा। ठीक है, ये सब हाँ, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित ये स्थान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो अभी ये हो रहा है कि आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 होने वाला है, तो ये भारत और चीन के बीच में होने वाला है। अब इसमें जो एशिया कप में जो टॉप करेगा या जो भी क्वालिफाई करेगा उसको अगले साल, ध्यान रखिए दोस्तों, ये अगले साल क्या होने वाला है, अगले साल 14 से 30 सितंबर, ध्यान रखिए दोस्तों, अगले साल 14 से 30 अगस्त के बीच, 14 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड में, बेल्जियम और दोस्तों नीदरलैंड में क्या होने वाला है, तो विश्व कप होने वाला है, हॉकी का विश्व कप होने वाला है अगले साल 14 से 30 अगस्त को बेल्जियम और नीदरलैंड में। ठीक है, अर्थात अगर जो पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में जो क्वालिफाई करेगा उसको अगले साल जो विश्व हॉकी कप होने वाला है उसके लिए वो क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, और भारत के पास इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है क्योंकि भारत हमेशा हॉकी में अच्छा रहा है। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो भी टीम इसमें क्वालिफाई करती है पुरुष एशिया कप, पुरुषों के लिए, ध्यान रखिए दोस्तों, किसके लिए दोस्तों, ये तो पुरुषों के लिए है। तो पुरुष एशिया कप में जो भी देश इसमें क्वालिफाई करेगा उसको अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व हॉकी कप में क्वालिफाई करने उसमें भाग लेने का उसको मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ करंट अफेयर और है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये कहीं एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आज थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूँ करंट अफेयर को। देखिए दोस्तों, नल जल योजना, ठीक है, ये हर घर जल योजना, ठीक है, नल जल योजना कहिए, ये हर घर जल योजना कहिए, ठीक है ना, दोनों नाम एक ही है। तो नल जल योजना की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, वर्तमान समय में अभी केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार से कुछ पूछा गया है इसी विषय में, तो ये न्यूज में चर्चा में था इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका उत्तर है 2019। ठीक है ना, तो नल जल योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी और इसका दूसरा नाम है हर घर जल योजना। ठीक है दोस्तों, हर घर जल योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2019 में शुरू की गई थी और यह मिशन 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, ठीक है, यानी कि प्रत्येक घर में, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, कनेक्शन देना है एक नल के माध्यम से ताकि लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। ठीक है, और ये सफल भी हुआ है क्योंकि वर्तमान समय में आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, झारखंड ग्रामीण क्षेत्रों में मैं भी कभी कभी जाता हूँ। ठीक है, जो मेरा गाँव है अपना, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि लोगों के घर तक हर घर जल योजना के तहत उनके घर तक नल लगाया गया है। ठीक है,
अब इसमें क्या है एक बात दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी दिया जाएगा, प्रति व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। यानी आपके घर में अगर कोई 2 व्यक्ति है तो कुल मिला के कितना 110 लीटर पानी दिया जाएगा, एक आम आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा कुछ जान लेते हैं हम लोग और एक्स्ट्रा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, अगला इसी में बात है कि ये जो जल मिशन है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये जल शक्ति जो है ना, ध्यान रखिएगा, ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अर्थात जो योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। ध्यान रखिएगा, इस मिशन का लक्ष्य क्या है, तो जल आपूर्ति को बढ़ाना, ठीक है, लोगों तक जल आपूर्ति को पहुंचाना और जल गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है। साथ में ये कृषि के लिए भी लाभकारी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ही साथ कर दे रहा हूँ, ठीक है, कट गया लगता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पुराना प्रश्न है दोस्तों, पुराना प्रश्न नहीं है, और वर्तमान समय में ये न्यूज में चर्चा में था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। सिलवानुस, ध्यान रखिए दोस्तों, सिलवानुस डुंगडुंग, ठीक है, सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है, ठीक है। झारखंड के बहुत बड़े व्यक्ति है, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। इनका संबंध खेल से जगत से रहा है। तो सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो इनका संबंध है हॉकी से। ध्यान रखिए दोस्तों, इनका संबंध किससे है दोस्तों, इनका संबंध है हॉकी से। अब बात पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक है दोस्तों। तो सही उत्तर हो गया दोस्तों हॉकी, ठीक है ना। ये 45 साल पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक, ध्यान रखिए दोस्तों, 1980 में क्या हुआ था, एक मॉस्को ओलंपिक हुआ था, ये हॉकी के लिए हुआ था। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर हॉकी के लिए खेला गया था में, ठीक है ना। भारत ने आखिरी बार पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, और इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो अभी ये न्यूज चर्चा में था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है कि सिलवानुस, ठीक है ना, डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है। और इनके द्वारा 45 में, ठीक है, 45 साल पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक खेला गया था, जहां भारत ने आखिरी बार, ठीक है, पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो पूछ भी सकता है कि भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में कब जीता है, तो 1980 में, ठीक है, और कहाँ पर, मॉस्को ओलंपिक में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न ये है कि मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, और उन्हीं के नाम पर क्या भारत में अवार्ड दिया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड पाने वाले, ध्यान रखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद अवार्ड पाने वाली देश और झारखंड की पहली आदिवासी महिला खिलाड़ी कौन है, ठीक है। अर्थात मेजर ध्यानचंद अवार्ड पाने वाली देश और झारखंड की पहली आदिवासी महिला कौन है। ऑप्शन है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी का संबंध दोस्तों किससे है दोस्तों, तीरंदाजी से। ध्यान रखिए दोस्तों, आर्चरी से संबंध है, ठीक है। झारखंड बहुत फेमस है, ठीक है, तीरंदाजी के लिए दीपिका कुमारी। चलिए अगला हो गया रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे या सुमराया टेटे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों सुमराया टेटे, ठीक है। इनका संबंध किससे है दोस्तों, हॉकी से। इनका संबंध किससे है दोस्तों, हॉकी से है, और इनको मेजर ध्यानचंद पाने वाली ये भारत की पहली और झारखंड की पहली आदिवासी महिला है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड की पहली आदिवासी महिला है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए दोस्तों, ठीक है, आखिरी प्रश्न, ठीक है, मैं प्रश्न कल से लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को हॉकी की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। झारखंड के किस शहर को हॉकी की राजधानी कहा जाता है, रांची, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, सही उत्तर हो गया दोस्तों सिमडेगा। ध्यान रखिएगा, झारखंड के किस शहर को हॉकी की राजधानी कहा जाता है, सिमडेगा। क्यों, क्योंकि सबसे अधिक जो प्लेयर निकलते हैं, ठीक है, सिमडेगा से ही निकलते हैं। झारखंड में जितने भी हॉकी के अधिकतर प्लेयर निकले हैं वो कहाँ से निकले दोस्तों, सिमडेगा से निकले हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर कीजिए, ठीक है, जिनको भी झारखंड का वनडे एग्जाम क्रैक करना है। मैं लेकर डेली करंट अफेयर आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसी फॉर्मेट लेकर आऊँगा, ताकि आपको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका फॉर्मेट बदल दिया है, ठीक है। मैं अब MCQ के फॉर्मेट पर लेकर आऊँगा और नीचे आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए दोस्तों, सभी को जोहार झारखंड। चलिए आपसे दोबारा कल मिलते हैं, धन्यवाद।